नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 के 27 श्लोक रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको गीता प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां से आप उन श्लोकों का अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं। तो 28वां श्लोक किस प्रकार की एक धर्म के दोराहे की बात करता है, धर्म संकट की बात करता है, इसके अर्थ को समझते हैं। अर्जुन के द्वारा कहा गया ये श्लोक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण। अर्जुन बार बार भगवान को कृष्ण कहकर पुकारते हैं और कृष्ण उनको बार बार पार्थ कह के पुकारते हैं। मतलब भगवद गीता में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार अर्जुन ने भगवान को कृष्ण कह के पुकारा है। और कृष्ण का वैसे वो संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ होता है काला वर्ण। और अगर हम ऐसे पढ़ते हैं देवताओं के, ईश्वर के रंग के बारे में, तो कहते हैं सतयुग में जैसे वो श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद रंग का है, विष्णु का रंग या ईश्वर को हम श्वेत वर्ण मान रहे हैं। त्रेता में उसमें थोड़ी सी लालिमा आ जाती है, थोड़े से लाल रंग आ जाते हैं। द्वापर में वो नील वर्ण, नीला रंग आ जाता है। और कलयुग शुरू होते ही वो कृष्ण हो जाते हैं, माने काले हो जाते हैं। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि हमारे भारतीय दर्शन में हजारों मतलब हम तो सभी को देवता मानते हैं। सभी को मानना भी चाहिए। ये भारतीय दर्शन है जहाँ बराबर सभी का सम्मान है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जब इतने देवता हैं, उनमें से किसी एक को चुनना हमारा जीवन सार्थक हो जाए, तो किसको चुन लेना चाहिए? जीवन सार्थक हो जाएगा, कृष्ण को चुन लेना चाहिए। कृष्ण का वो हम काला बोल रहे हैं ना। अब कलिकाल से लोग बड़ा भयभीत हो जाते हैं, भाई काला काला। अरे वो कलिकाल को लाने वाला ही तो ईश्वर है ना वो। और जब हम उसी कलिकाल के संबंधित देवता की उपासना में लगे हुए हैं, कृष्ण की उपासना कलिकाल में बड़ा ज़्यादा फल देने वाली। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत माने कई देवता हैं, उनको सतयुग में भी जैसे कई अवतार भगवान के हुए, उनको हम समझते हैं, थोड़ा कम समझ में आते हैं। जैसे हम मत्स्य अवतार की बात करते हैं, कूर्म अवतार की बात करते हैं। लेकिन हमारे सबसे नज़दीक, हम प्रेम में अपने घर में भी कई बच्चों को बोल देते हैं भाई काला। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों को प्यार से बोलते हैं कि गोरा है, गोरा लड़का है, फिर भी उसको बोलते हैं ये काला है। खासकर जो ब्रज क्षेत्र है, वृंदावन के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ बच्चों को अभी भी प्यार से काला बुलाते हैं। तो वो मतलब ब्रज की भाषा में जैसे काड़ा काड़ा ऐसा बुलाते हैं। वो एक प्रकार से भगवान कृष्ण के ही प्रायवाची हैं। कृष्ण माने काला, वो संस्कृत में बोल रहे हैं, वो हिंदी में बोल रहे हैं। तो ये बात अपने को समझनी है कि वो कलिकाल या कलयुग जो है, इससे भागना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। जब भी कभी ऐसा भीड़ लगती है, कोई ऐसी अनहोनी होने वाली होती है भीड़, तो भीड़ में भागना नहीं हो, भीड़ का जैसे उसी का रूप बन जाना है। बचने का प्रयास करते हैं कई लोग कलयुग से। सतयुग की कल्पना में अभी भी जीना चाहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सतयुग में तो श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण की बात कीजिए आप। तो मतलब हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन ये भी तो एक प्रकार का दुराग्रह या पूर्वाग्रह से ग्रसित हम हैं कि भाई सिर्फ ईश्वर श्वेत वर्ण का ही हो सकता है। ऐसा क्यों है? इतना लंबा समय, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा समय तो सतयुग को दिया है भगवान ने। आप कभी अगर पूरा टाइम दिखाएंगे तो पूरा जो सृष्टि का चक्र है, उसमें सबसे अधिक समय जो रिजर्व किया गया है वो तो सतयुग को ही मिला हुआ है। माने अगर पूरे चक्र का 40% समय दे दें, वो सतयुग को मिला है, 30% त्रेता को मिला है, 20% द्वापर को मिला है, और सिर्फ 10% ही तो कलिकाल या कलयुग को मिला है। तो क्या उसमें भी हम कृष्ण की उपासना माने काले वर्ण की उपासना ना करें? समझ में आ रहा है? वो त्वचा के रंग की भी बात कर रहा है और साथ ही साथ वो विचारों की भी बात कर रहा है। अब वही सात्विकता जो सतयुग में है, वो ठीक है, हम हर प्रकार से
सतयुग में तो कहते हैं बिना बोए भी अन्न हो जाता था, हमें अपने खाने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास या अलग से खेती करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन हम अब कर रहे हैं। और लेकिन जब मान्यताओं की बात आती है तो फिर हम सतयुग की मान्यताएं तो इसलिए ईश्वर आज आपको मिलेगा सत्संग में। कभी आप इसको मतलब एक बड़ा वो रहता है कि आप जीवन को त्याग दीजिए, आप कटिवस्त्र पहनिए, अच्छी बात है। हम संध्या के समय, पूजा के समय कटिवस्त्र यानी जो सिले हुए कपड़े हैं वो उनका त्याग करने के लिए कई जगह कहा जाता है। लेकिन ऐसा अगर आप थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचें तो क्या वो ईश्वर के भक्त नहीं है? जो सेना के अधिकारी लोग हैं, जो अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए माने उनकी पूजा वो लगे हुए हैं, उन्होंने एक सिला हुआ कपड़ा पहन लिया है, वो ईश्वर की आराधना करेंगे तो लगेगा नहीं। ये तो गलत, ये तो पूरी परिभाषा ही गलत हो गई। इसीलिए ये आज के समय के अनुसार जो उसका धर्म है सबसे बढ़िया है, वो कहीं भी रहे सत्संग का आश्रय ले। वो यानी सत्संग यानी अच्छा संग, खाली कहीं उसको ईश्वर के कुछ शब्द सुनने को मिल जाएं तो कृष्ण से भागने की जरूरत नहीं है। काले वर्ण या काले रंग से या कलिकाल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो तो सबसे सरल है। आज के समय पर ईश्वर को प्राप्त करना सबसे सरल है। सतयुग में तो वो सब मान्यताएं माननी पड़ेंगी ही, कहीं चूक हुई दंड मिलेगा। अब कलयुग में कह रहे हैं भाई आप उस युग में जी रहे हैं तो वो खाली आपके लिए इतना ही कहा गया, आप इतना कर लीजिए वही फल मिल जाएगा जो किसी को जंगल में घोर तप करने पर भी नहीं मिल रहा है, वो सत्संग करने से मिल रहा है। तो कृष्ण शब्द को समझिए आप, और कृष्ण की उपासना हमारे लिए सबसे सरल है। इसलिए बार बार भगवत गीता कृष्ण की याद दिला रहा है, बार बार भगवत गीता काले वर्ण की याद दिला रहा है, कलयुग की बात दिला रहा है। ठीक हो गया। और वो कलयुग भी पार्थ माने अर्जुन, और हम भगवत गीता में क्या मान रहे हैं कि अर्जुन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हम हैं अर्जुन। सभी भगवत गीता जब पढ़ रहे हैं तो वो कौन है? वो योद्धा कौन है? लड़ने वाला। फील्ड में कौन खड़ा है? हम खड़े हैं। तो भगवान उसको बोल रहे हैं मैं तेरा सखा बनकर आया हूं। तो आपको कलयुग को या काले वर्ण को अपने सखा की तरह देखना है, कोई विवाद पैदा नहीं करना है कि भाई मैं कटिवस्त्र नहीं पहनता हूं, मेरा कैसे चलेगा, मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। आप अपने जो आपको कार्य मिला है उसको अपना धर्म समझकर करें। आप देश में किसी कंपनी में कार्यरत हैं, आप किसी सरकारी सेवा में हैं, उसको पूजा समझकर करें। और जहां भी बैठे थोड़ा थोड़ा देर यही सोचते रहें कि भाई मैं अगर अच्छा बैंक में अधिकारी हूं, सबको बराबर मैं उनका दे दूं तो ये मेरी ईश्वर की पूजा हो गई। कहीं तपस्या के लिए जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको वहां कटिवस्त्र पहनकर नहीं मिलेगा। वो एक विशेष मतलब शास्त्र ही बोलता है, शास्त्र प्रमाण बोलते हैं कि भाई आपद धर्म, जब आपद धर्म आता है तो वो हम इस प्रकार का, जैसे कई लोग वो आख्यान रेफरेंस लाते हैं बुक में कि शास्त्र में ये लिखा है इन चीज़ों का व्यापार नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं बेचना चाहिए, बट उन्होंने अगली लाइन नहीं पढ़ी। लिखा है आपदा के समय सबसे पहले सिर्फ एक हमारा यही धर्म है कि सत्यता से पालन हो, बाकी फिर इनकी छूट मिल जाती है। आपद धर्म, तो ये आपद धर्म है। ईश्वर ने कहा है भाई मैं अब इस रूप में आपकी परीक्षा लेने वाला हूं, देखते हैं आप क्या करते हैं। तो हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है कि हम श्वेत को ही अच्छा माने या हम उसके जो जिसके अंदर लालिमा उसको अच्छा माने या जो नील वर्ण उसको अच्छा माने। हम तो काले वर्ण को अच्छा मानेंगे। भगवान कह रहे हैं वो सर्वोपरि, तो हम कह रहे हैं हम आप हैं सर्वोपरि। तो समझना है ये जो कहते हैं कल कारखाने हैं, ईश्वर की इच्छा है ना वो। तो आए हैं, मशीनरी का जमाना आया है, कहते ये तो राक्षसी विद्या है, तो क्या वो अलग है ईश्वर से? अलग नहीं है। ये जहां एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो फिर वो इसी युग में वो इंजीनियरिंग के कठिन विषय को करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मतलब कितना अजीब है, कितनी लोगों को लग रहा है कि भाई मैं वो सब छोड़ने के बाद ही
बैकुंठ या मोक्ष का अधिकारी हो सकता हूं। किसी के लिए वो रिजर्व नहीं है, वो कॉपीराइट नहीं है किसी का उसके ऊपर। कोई रशियन आदमी है, कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, अगर निश्चल होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वो क्या पहन रहा है आजकल के युग में, आज हम जो बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा वेटेज नहीं रख रहा है। वो कैसे कर रहा है, वो सत्संग विचार सत्यता है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। तो ये हमें अपने को समझना है कि कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है, क्यों बार बार भगवत गीता में कृष्ण शब्द ही कहकर उनको पुकार रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। अब इसको भी अपने को बड़ा गंभीर होकर समझना है। देखिए, एक योद्धा ऐसा है जो द्वेष के साथ युद्ध में आया है, वो मेरा शत्रु है, उसको मैं मार दूंगा। और एक योद्धा ऐसा है जो अपने शत्रु में भी अपने अच्छे संबंधी देख रहा है कि अरे ये तो मेरा भाई है। दुर्योधन इतना होने के बाद भी अर्जुन को लग रहा है तो यार हमारे भाई बंधु हैं। कितने लोग हैं, दुशासन है वहां पर, सबको देखा है अर्जुन ने। देखिए, असली योद्धा वही है, असली कर्म योगी वही है कि अगर हम युद्ध भी कर रहे हैं तो द्वेष नहीं है, वो हम सिर्फ ये रखते हैं इसने कोई बुरा कृत्य किया है इसीलिए। तो अर्जुन के मन में वो विचार आ क्यों रहा? अभी ये गंभीर विषय है, समझना है इस चीज को। अगर मैं द्वेष के साथ कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए युद्ध क्षेत्र में गया हूं, माने कर्म क्षेत्र में गया हूं, तो मैं किसी के साथ भी छल करना, उसको मारना, उसकी प्राण लेना मैं नहीं चूकता हूं। लेकिन अर्जुन के मन में ऐसा आ रहा है, अर्जुन माने कौन? हम। तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें अपने शत्रुओं के सामने, अगर जो हमारे शत्रु भी खड़े हैं, उसमें भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर अच्छाइयों को नहीं देखना है, उसके अंदर भी अपनत्व झांकने का प्रयास करना है और उसके बाद अकर्म करना है। माने अगर उसको, ठीक है, हम द्वेष से उसकी हत्या नहीं करने वाले हैं, उसने कोई बुरा कृत्य किया है, मेरे मन में तो वो मेरा अपना ही है, मैं बाण भी चलाऊंगा तभी भी मेरे मन में ये विचार रहेगा कि मेरा भाई है, मेरा पुत्र समान है। कितनी बड़ी, क्या मतलब विषय आप इसको समझे। मतलब गुरु, पितामह माने उसके दादा, उस पर बाण चला रहे हैं। अकर्म, ये सबसे बड़ा अकर्म है। हम नहीं तो क्या कहते हैं, भाई मेरा रिश्तेदार है, मैं नहीं बाण चलाने वाला हूं, कितना ही इसने पाप किया हो। भगवत गीता क्या बोलती है? यही तो वास्तव में आपकी परीक्षा है। आप ईश्वर के भक्त हैं तो वो क्या धर्म बाहर वालों पर लागू होगा, अपने ऊपर लागू नहीं होगा क्या? तो अब अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के मन में वो भावना है, अर्जुन सभी योद्धाओं के लिए बुरी बात नहीं है। अब इसको समझिए, क्यों बुरी बात नहीं है भाई? अगर अर्जुन ऐसे नहीं करते तो क्या भगवत गीता, जो भगवान के, ईश्वर के मुखारविंद से निकला इतना बड़ा ज्ञान, जो अभी जिसके हम इंतजार में हैं, अभी तो 28 श्लोक में चल रहे हैं प्रथम अध्याय के, उसके बाद जो हमें वो सिखाने वाले हैं कर्म योग, भक्ति योग, वो कहां मिलता फिर? तो बोलते हैं कि योद्धा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी वो बात समझ में आती है कि नहीं, अच्छे योद्धा की ये निशानी है, वो पराये में भी अपनत्व देख लेता है। इस कारण से अर्जुन, दुर्योधन के मन में तो ऐसी कोई भावना नहीं है। दुर्योधन भी क्षत्रिय है और अर्जुन भी क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। उसको भी पता है कि क्षत्रिय धर्म क्या बात होती है, क्या होता है क्षत्रिय धर्म, वो जानता है। ये गुण है कि अवगुण है, ये आपको पता लगेगा जब आप आगे के श्लोक पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको इतना ही बताता हूं कि ये तो गुण ही माना जाएगा, क्योंकि जब आगे के श्लोक पढ़ेंगे तो खुद ब खुद वो चीज समझ में आ जाएगी कि ईश्वर यानी परमात्मा तभी आपको समझाता है। इतनी बड़ी ज्ञान दिया उसने, ये तो भगवत गीता का उद्गम ही ना होता। अर्जुन कहता ठीक है मैं सबको मार देता हूं, ठीक है खत्म। अपनत्व है ना, अपनापन भी है। अब इसको समझिए, अर्जुन ने सब पर बाण चलाया, पितामह को छलनी कर दिया, लेकिन कितना प्रेम था अर्जुन के मन में। ऐसा है कोई अगर ऐसा हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए। बाण क्यों चलाया ये भी बात समझनी है। अपनत्व क्यों जाग रहा है, क्योंकि मैं तो पूरे
संसार को समझता हूँ। वो बोल रहा है कि मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा सब छोड़कर, क्योंकि ये तो सब मेरे अपने ही हैं। ये भावना अच्छी है कि बुरी है, वो उसको आप देखिए आप। लेकिन ये हमारे मन में आना स्वाभाविक है। हम ईश्वर के भक्त हैं, हम तो कण कण में ईश्वर देखते हैं। तो क्या सामने कोई खड़े हैं हमारे, उसमें नहीं देखेंगे ईश्वर? वो देख रहा है, इसीलिए उसको मोह हो रहा है। लेकिन भगवान उसको फिर सही रास्ता दिखा दे कि भाई मोह करा है तूने, ठीक है, तेरे मन में उनके प्रति रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, होना ही चाहिए। लेकिन जब रिगार्ड रिस्पेक्ट होने के बाद भी धर्म की जय के लिए जो तूने बाण चलाया है, वही सच्चा कर्म माना जाएगा, वही तुझे मोक्ष का अधिकारी बना सकता है। हमें इस श्लोक से यही चीज सीखनी है कि अपनत्व, अगर हमें लगता है कि नहीं हमारा सामने कोई सेना खड़ी है, हमारे सामने कोई ऐसा समूह खड़ा है, अपनत्व तो उसके साथ भी रखना है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई इनको तो हम खत्म कर देंगे कि इससे मेरा हित हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो धर्म युद्ध के लिए आए हैं। तो बड़ा गीता के 700 श्लोक धारण कर लें बस जीवन में, और फिर कुछ ऐसा अतिरिक्त पढ़ने का समझने का रह नहीं जाता है। तो हमने आपके सामने आज ये प्रयास किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।